एक्चुअली मल्टीपल ट्रिगर्स है तेजी के, और अगर भारत अभी भी तेजी नहीं करता तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्यों नहीं करेगा। मल्टीपल ट्रिगर्स, देखिए एक एक करके बता दो जल्दी आपको, 8 बजे डिटेलिंग करेंगे। ठीक है। इन्फ्लेशन का नंबर आया, मार्केट खुश हुआ, चला, कल फिर तेजी से वहां पे मार्केट चले। नैस्डैक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली है, तो आप 200 पॉइंट से ऊपर नैस्डैक गया है, और डेज हाई नहीं, इस साल के हाइस पे वहाँ के इंडाइसेस खड़े हैं। 4500 के ऊपर वहाँ पे S&P चला गया है। तो ये सब में जो इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, उसका कारण ये है कि अब वो पाइवट मान चुके हैं लोग, उनको लगता है कि अब यहाँ से नहीं बढ़ेगा, कट होगा, और ये स्ट्रक्चरल है, क्योंकि जो मंथली कोर इन्फ्लेशन वो 2% से नीचे आ गया है। ये एक बहुत बड़ा साइन था जिसका लोगों ने एनालाइज किया और उनको लगा कि ये होगा, तो एक बड़ा ट्रिगर ये था। उसी की वजह से आप देखिए डॉलर इंडेक्स दिखाइए आप, 100 के नीचे आ गया है। 100 के नीचे डॉलर इंडेक्स का आने का मतलब ये हुआ कि अब लगभग बॉन्ड मार्केट ये कंफर्म मान चुका है, क्योंकि कल बॉन्ड यील्ड भी 40 बेसिस पॉइंट गिरी है, तो उससे ये एक तरीके से कंफर्मेशन हो गया कि अब रेट हाइक शायद नहीं होगी और आगे जाते हुए ईयर एंड में शायद कटौती भी हो सकती है। तो डॉलर इंडेक्स के गिरने से, हालांकि डॉलर इंडेक्स गिरने के कुछ और रिपरकशंस फॉलोआउट्स होंगे उसके, लेकिन उस पर बात करेंगे। दूसरा, चाइना ने एक काम किया है कल, शी जिनपिंग को भी समझ में आ गया है कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने से इकॉनमी फंस जाएगी, तो उन्होंने कोविड के दौरान, आपको याद होगा, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस टेक्नोलॉजी कंपनीज में समझ गए, वो सब ईज कर दिए उन्होंने। बैंकों से कहा सस्ता लोन दीजिए, तो इसलिए आप देखिए कल हमने आपसे कहा कमोडिटी में तेजी रहेगी। मेटल्स कल सारे भाग रहे थे, आज फिर मेटल्स आपको भागते हुए दिखेंगे, क्योंकि चीन की तरफ से भी उनको समझ में आ गया कि अब तेजी लाने के लिए फॉर्मूला अमेरिका वाला ही है कि सिस्टम में पैसा झोंके, जब तेजी आ जाए तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है, तो वो करेंगे। तीसरा जो ट्रिगर है तेजी का, और मैं आपको बताऊं, देखिए कल 2 रिजल्ट आए बड़े इंपॉर्टेंट अमेरिका के, लेकिन वो ग्लोबली मैनेज करते हैं। एक डेल्टा एयरलाइंस का है और एक पेप्सी का आया है। पेप्सी ने लगातार 21 क्वार्टर से एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है, और आगे भी वो करेंगे, ये उनकी कमेंट्री है। कितना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं लोग यार। अरे उनका तो इतनी बड़ी है कि आप देख के डर जाओ। कॉफी भी आधा लीटर पीते हैं यार। हम तो छोटा सा 100 ml पीते हैं। दूसरा, डेल्टा एयरलाइंस, इतनी ज्यादा बढ़िया रिजल्ट उन्होंने पेश किया और पूरे साल का उन्होंने गाइडेंस बढ़ा दिया है। तो ये 2 ट्रिगर्स हैं। आपको चावल के पतीले से एक चावल के पता चलता पता है, तो वो इकोनॉमी कितनी रोबस्ट है इससे अंदाजा लगाइए, और ये ग्लोबल सिनेरियो पेश करते हैं। तो ये 2 हुए। अमेजन प्राइम डे की सेल्स में 6% की तेजी आई है पिछले साल के मुकाबले। हालांकि अनुमान और ज़्यादा बड़े लगाए गए, लेकिन वो भी है। तो यूएस इकोनॉमी बहुत ही रोबस्ट है, डॉलर वीक हो गया है, क्रूड बढ़ गया, 82 के आसपास पहुंच गया है। भारत थोड़ी चिंता कर सकता है, लेकिन क्रूज क्यों बढ़ा? 2 रीजन से। एक तो डॉलर कमजोर हुआ, सबसे प्राइम रीजन उसका ये है। दूसरा, बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी आईईए का एस्टिमेट है, उन्होंने थोड़ा सा कट किया है, लेकिन ओपेक का एस्टिमेट ये है कि 2023-2024 में रोबस्ट डिमांड आने वाली है, बावजूद इसके कि चीन में अभी भी समस्याएं हैं। तो क्रूड में देखिए $82 के आसपास पहुंच रहा है। तो सारे ये जो मैंने आपको तथ्य बताए हैं, ये सब तेजी वाले तथ्य हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तेजी भारतीय बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में होनी चाहिए। और गोल्डमैन सैक्स ने ईयर एंड तक का टारगेट काफ़ी ऊंचा कर दिया S&P का। 20% चल चुका है नैस्डैक और S&P सारे अक्टूबर 22 के लोस से टिल डेट। 20% चलने के बाद अब लोगों का एस्टिमेट ये कि यहाँ से 14% की रैली और बनेगी। तो दिसंबर क्या तोड़फोड़ होने वाला है भाई साहब। ये है कहानी ग्लोब की। ब्यूटीफुली सारे जो मल्टीपल ट्रिगर्स है तेजी के पीछे, वो हाईलाइट कर दिए गए। इस तरह से समीकरण बैठ रहे हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं जोश में, रिस्क ऑन ट्रेड्स में दुनिया भर के बाजार। नैस्डैक की चाल वाकई स्ट्रांग हो गई है। S&P को लेकर एग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं। एक पॉकेट हटा पे रखिएगा, वो जो कौन सी कहते थे हम लोग, वो न्यू एज कंपनी। यस, बहुत पिटी थी जब सारी स्थिति ऐसे ही बिल्कुल इसकी विपरीत खड़ी हुई थी। अब देखिए कैसे पिक्चर बदल रही है। स्टॉक चलने भी शुरू हो गए, ऐसा नहीं चल रहे हैं, बाजार सब डिस्काउंट करता है। तो न्यू एज कंपनीज को रखिएगा अपने रडार पे। चलिए भैया, कल का निफ्टी जरा स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए, उसके बाद वीरू के पास चला जाए। कल सुबह क्या चर्चा हुई थी? इंट्राडे चार्ट रखेंगे डायरेक्टर साहब कि निफ्टी में खरीदारी करने का मन बनाइए। पहले जा रहा है 481 और 503 के जोन्स पे। 503 सस्टेन करा तो एक 567 तक का स्विंग पॉसिबल है। वो आपकी स्क्रीन पे ऊपर हाई दिख रहा है आपको निफ्टी का, हरा हरे में छोटा सा लिखा हुआ। प्रिसाइसली 567 गए, वहीं वो टारगेट अचीव होने के बाद ही भारतीय बाजार पस्त पड़ते हुए नजर आए थे। बिल्कुल लेवल टू लेवल मैच होता हुआ नजर आया था। ऐसे बाजार उन लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा था वीरू।